परंपरा को बचा के रखते ये झांकी बहुत कम जगह रहता है। आगे बढ़ते जाओ, निकलो शेर शेरा नीचे करो ना, नीचे करो। धन्यवाद, धन्यवाद। बनने की बधाई बनते रहे। दादा बनने की बहुत बहुत बधाई। ये ले पर्व मना रहे हैं। मैं भी आज दूधाधारी मठ में आया था, भगवान बालाजी से आशीर्वाद भी लिया और महंत राम सुंदर दास जी ने शेखचरा पुण्य के इस पावन पर्व पर उन्होंने भी दान दिया, धान का भी दान दिया और नगद राशि 2,11,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। कुछ घरों में यहाँ मैं गया, वहाँ रास के बच्चे हैं, वो मुट्ठी मुट्ठी अनाज का दान किए। वहीं एक घर में सुपा में चावल है, फल है, सब्जी है और नगद राशि का भी दान। तो दूसरे के यहाँ भी गए तो धान टोकरी में धान का दान। ये जो दान देने का जो परंपरा है, किसान अनाज अपने खलिहान में लाके घर में लाते हैं और घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के दरवाजे में बैठे रहेंगे चावल या धान लेके, रुपया पैसा लेके, और जो लोग भी मांगने आते हैं उसे हस्तमुक्त दान देते हैं। तो दान लेने की भी परंपरा है और दान लेने की परंपरा, जो दान देने की परंपरा है वो व्यक्ति को उदार बनाता है और दान लेने की परंपरा है लोगों के अंदर जो अहंकार है वो खत्म होता है। और इसलिए सामाजिक रूप से या लोक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें आध्यात्मिकता भी इसे छुपी हुई है। हमारे अंदर कोई आदमी कितना बड़ा हो जाए, कितना ज्ञानी हो जाए, यदि उसके अंदर अहंकार है तो रावण को भी आपने देखा है, उस अहंकार के कारण उसको अपयश का सामना करना पड़ा है। तो ये अहंकार है, उसे त्याग करके ही हम समाज को जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और दान देने से हर वर्ग के लोगों के यहाँ अनाज पहुँचे, ये हमारे अन्नदाता आज के दिन सुनिश्चित करते हैं। चाहे गरीब से गरीब हो, बहुत सारे संगठन हो, सबको ये दान देते हैं तो सबके घर में अनाज पहुँचे। ये एक पर्व हमारे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, उसकी बधाई शेखचरा पुण्य की। और साथ ही हमारे पटेल मरार समाज की भी आज इष्ट देवी शाकंभरी की भी जयंती है, तो मैं मरार पटेल समाज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये यदि कहें तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसका संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पथ मनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। बहुत भव्य मूर्ति सूर्य नारायण में 35 फीट ऊंचा राम मूर्ति स्थापना मंदिर के परिसर के सामने, और 51 फीट के यहाँ है चंदखुरी में, और चंदखुरी में 51 फीट की राम के मंदिर, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है,
वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं। हम तो हमारी आस्था है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में भगवान राम को पूजने की जो परंपरा है, वनवासी राम के रूप में, सबरी के राम के रूप में, कौशल्या माता के रूप में, पुत्र के रूप में कौशल्या के राम, सबरी के राम, वनवासी राम और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भांचा राम, हम इस रूप में उनसे स्मरण करते हैं। हम सबके आस्था का केंद्र है। राज्यपाल जी के इस निर्णय से पूरे समाज में असंतोष है कि विधानसभा से पारित बिल को अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसको लटकाए रखी है, वो राजनीति कर रही हैं और बेहद दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ शांति को ओर लौटा है, बस्तर शांति को ओर लौटा है, अब उसमें जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको वो प्रश्रय दे रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। राज्यपाल से कह रहे हैं कि आज छेछेरा मुन्नी है, आरक्षण संशोधन विधेयक वहाँ पर अटका हुआ है। छेछेरा मांगने के है, कोई एक चीज मत शर्त से थोड़ी मांगते हैं, जो देना चाहे वो दे। और ये महान पर्व है, छत्तीसगढ़ की जनता राज्यपाल दे सकते के हक में वो फैसला करना चाहिए उनको। धर्मांतरण के मुद्दा मेरे पास सूची है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कितने चर्च बने, धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना, तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची में दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। और ये भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही है, तो केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता 2 ही मुद्दे हैं जिसमें उसकी मास्टरी है, वो करने जा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसके कोई भी षड्यंत्र है वो सफल नहीं होगा, असफल ही होगा।